And this morning, what I'd like to do और आज की सुबह जो मैं करना चाहता हूँ is I would like to share on something that we all go through. और कुछ ऐसी बातों पे मैं बांटना चाहूंगा जिसके द्वारा हम सब होकर गुजरते हैं। I don't know of anybody who hasn't experienced disappointment. मैं नहीं जानता किसी भी एक व्यक्ति को भी जिसने अपने जीवन में कभी निराशा का सामना ना किया हो Or difficulties in their life. या फिर अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना ना किया हो। And there's a man in the Bible और बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है who knew what discouragement और and जिसे पता था disappointment निराशा क्या थी were all about. और विश्वास क्या था, इन सब बातों के बारे में। And this is a wonderful man of God और ये बहुत अद्भुत परमेश्वर के एक जन थे who anybody who has served God for any amount of time और कोई भी किसी भी समय में किसी भी घड़ी जो है वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार थे। they know his name. और आप लोग उसके नाम को जानते होंगे। His name is Moses. और उसका नाम मूसा था। And I would like to look this morning at a particular passage of scripture found in Exodus chapter 15. और मैं आज वचन के एक भाग में से देखना चाहता हूँ विशेषकर, वो है निर्गमन उसका 15 अध्याय Verses 22 to 27. और उसके 22 से 27 वचन को जब हम देखते हैं। And I do want to take just a second here और मैं कुछ समय क्षण लूंगा to say thank you to Pinky वो मेरा भी धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू पास्टर for interpreting. और अनुवाद के लिए। You're doing great. थैंक यू पास्टर। Well, we want to look at this once again. This और आइए इस वचन की pattern ओर हम of देखेंगे। disappointments. वहां पे निराशा और वो उस निराशा के ऊपर वहां पे क्या कहा गया है। And in this passage of scripture, वचन के इस अध्याय में we find that the people of God हम देखते हैं परमेश्वर के लोग are experiencing yet another water problem. वहां पर एक और पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। The Bible says in verse number 22 and 23, और बाइबल बताती है 22 और 23 वचन में, then Moses led Israel from the Red Sea. तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। And they went into the desert of Shur. वे शूर नाम जंगल में आए। For 3 days they traveled into the desert जंगल में जाते हुए 3 दिन तक वो वहां पे यात्रा करते रहे without finding water. पानी का सोता ना मिला उन्हें वहां। And when they came to Marah, फिर मारा नामक एक स्थान पर आए they could not drink its water और वहां का पानी वो पी ना पाए because it was bitter. वहां का पानी खारा था। And that is why the place is called Marah. इस कारण उस स्थल का नाम मारा पड़ा। Marah means bitter. और मारा का अर्थ है कड़वा। And this is a water problem that the Israelites और यहाँ पे हम देखते हैं इजरायली लोगों के जीवन में पानी की एक समस्या को। And there are three water problems that I want to look at. और वहां पे 3 प्रकार की पानी की समस्या थी जिसे हम देखने जा रहे हैं। The first water problem they had और पहले पानी की समस्या was there was too much water. वहां पे बहुत ज्यादा पानी था। They were at the Red Sea. वो लाल समुद्र के पास थे। God had just delivered them out of the nation of Egypt. परमेश्वर ने उसी वक्त उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया था। And as they were heading out to the promised land, और जैसे वो वाचा के प्रदेश में देश में जाने के लिए चल रहे थे, they had Egypt's army behind them. उनके पीछे मिस्र देश की सेना थी। And they had mountains on either side of them. और दोनों तरफ पहाड़ पर्वत थे। And they had the Red Sea in front of them. और उनके आगे लाल समुद्र था। And so here are the people of God. और यहाँ पे परमेश्वर के लोग They're in a desperate situation. वो एक ऐसी ललायत परिस्थिति में पहुंच गए। And I'm confident that discouragement और वो ये पूरी तरह निश्चित थे कि हमें जो है वहां निराशा ही मिलेगी। and disappointment and a feeling of hopelessness और वहां पर वो बिल्कुल ही निराश हो चुके थे और आशा रहित हो चुके थे। filled the hearts of these people. और इस बात ने उनके हृदय को भर लिया। And God revealed his character लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अपने चरित्र को प्रकट किया। as Moses cried out to him. जब मूसा परमेश्वर को पुकारने लगा। And as you know this morning, और आज की सुबह जैसा आप जानते हैं that God parted the waters
और परमेश्वर ने वहां समुद्र को दो भागा किया and they walked through on dry land. और वो वहां पर सूखी भूमि में होकर निकले उस So that was समुद्र their के। first water problem. और वो थी पहली पानी की समस्या। Their second water problem और उनकी दूसरी पानी की समस्या is that they didn't have any water. वहां पे इनके पास पानी ही नहीं है। And here is by conservative estimates, और यहाँ पर हम देखते हैं 2 million people तकरीबन 20 लाख लोग with their livestock and with their families अपने जानवरों के साथ, अपने परिवारों के साथ finding themselves outside of Egypt. अपने आप को मिस्र देश से बाहर वो पाते हैं They've gone through the Red Sea, और वो लाल समुद्र से होके अभी अभी गुजरे। and now they're 3 days into the desert, अब ये 3 दिन जंगल में से होके गुजर रहे हैं and they have no water. और वहां पे कोई पानी नहीं है। And the third problem और तीसरी पानी की समस्या is they came to a place in the वो एक desert जगह जंगल में एक जगह पर आए and they found water. और वहां पे उन्हें पानी भी मिला। But when they came to this geographical location, लेकिन जब ये भौगोलिक परिस्थिति में वो पहुंचे, the name of it was Mara, उस जगह का नाम था मारा and they found water. और उन्हें पानी भी वहां पे मिला। And I can just imagine the Israelites. और मैं वहां पे सोच भी पा रहा हूँ कि इजरायली लोग, Their hearts had to be overjoyed. उनका हृदय आनंद से भर गया होगा They were excited and thrilled that there was water. और वो लोग उत्तेजित हो गए होंगे कि वहां पे पानी मिल रहा है। But when they actually got to the water, लेकिन जब वो पानी के पास गए, they came to the realization उन्हें पता चला that the water was bitter. पानी खारा था। The scripture says in verses 22 and 23, और 22 और 23 वचन में वचन बताता है हमें, then Moses led Israel from the Red Sea, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया and they went into the desert of Shur. और वे शूर नाम जंगल में आए। And for 3 days, और जंगल में जाते हुए they traveled into the desert without finding water. 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। And when they came to Mara, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे as I just mentioned, और जैसा वहां पे लिखा गया है, they could not drink the water because it was bitter. वो वहां का भी पानी पी ना पा सके क्योंकि वह खारा था। And that's why it's called Mara. और इस कारण स्थान का नाम मारा पड़ा। So Mara means bitter. और मारा का अर्थ है खारा। It was a difficult situation for them. और उन लोगों के लिए वो बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। And they found themselves in a place और वो वहां पे एक स्थान पे पहुंचे, of tremendous challenge. वहां पे बहुत सारी चुनौतियां उन्होंने बस पाई। And I think that's something that each and every one of us have experienced at some time. और शायद हम में से हर एक ने अपने जीवन के किसी ना किसी पल में इस प्रकार बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा We've करा gone होगा। through a difficult time, आप कठिन परिस्थिति से होके गुजरे and we've होंगे experienced the tremendous blessing of God और हमने उस समय में परमेश्वर की बहुतायत सी आशीष को भी प्राप्त किया होगा as we've walked through our Red Sea जब हम अपने लाल समुद्र को पार करते हैं and seen God work miraculously in our situations. और हम देख पाते हैं हमारे उस परिस्थिति में परमेश्वर आश्चर्यजनक रीति से कार्य करता है। And then we get past that moment of time. और फिर हम उस समय से होकर आगे गुजरते हैं We find ourselves in a difficult situation. और फिर दोबारा हम अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाते हैं We find ourselves where the waters are bitter. और हम अपने आप को उस जगह पे पाते हैं जहाँ पे पानी खारा है। Discouragement has the potential of setting in. और विशेषकर जब हमारे पास योग्यता होती है A feeling of hopelessness. और वहां पर हम अपने आप को बिल्कुल निराश मायूस महसूस करते हैं। And it's not just some of us. और हम में से थोड़े व्यक्ति केवल ऐसा नहीं महसूस करते, Every single one of us this morning have been there at one time or another. हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी ना किसी एक घड़ी में इस प्रकार के क्षेत्र से होके गुजरे हैं। I've been there myself on many occasions. और मैं अपने आप को कई बार जीवन की परिस्थिति में ऐसा महसूस करता हूँ Where I've had to find myself in the chapel or the prayer room. जहाँ पे मुझे अपने आप को उस प्रार्थना के भवन में या प्रार्थना के कमरे में जाकर बैठना पड़ता है Calling on the Lord because the challenges were so great. और परमेश्वर को मैं पुकारता हूँ क्योंकि परिस्थितियां चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। Sometimes they've been physical, कई बार शारीरिक,
sometimes financial, कई बार आर्थिक, sometimes just in the leadership of the church. और कई बार कलीसिया में अगुवाई के स्तर पे But we all find ourselves हम सब ऐसी ही किसी ना किसी परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं, in circumstances that are challenging. और ऐसी परिस्थितियां जहां में चुनौती भरी होती है। And I think Moses is a great guy to look at. और मैं समझता हूँ कि मूसा एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है हम सबको देखने के लिए, Because in a sense, he lays out a pattern for us to follow. क्योंकि वो हमारे सामने एक उदाहरण को दर्शाता है कि हम उसके पीछे चले When we find ourselves in those kinds of circumstances. जब हम अपने आप को इसी प्रकार की जीवन की परिस्थितियों में पाते हैं। Now, as we look at this passage of scripture, और जब हम इस अध्याय में इस वचन को देख पाते हैं, before knowing the end of the story, इस कहानी के अंत में आने से पहले we find ourselves asking the question, why did God lead them to Mara? हम अपने आप को इस प्रश्न चिन्ह के साथ पाते हैं कि क्यों परमेश्वर उन्हें मारा में ले गया, Where it wasn't the greatest area in the world, it was a very bitter circumstance and bitter situation. और हम देखते हैं वो महान जगह, अच्छी जगह नहीं थी उनके लिए, वो एक कड़वाहट की जगह थी, एक खारा पानी वहां पे था। And verse number 25 और 25 वचन में हम देखते हैं, says, Then the Lord तब यहोवा ने, made a decree and a law for them. तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक And it was- नियम वहां पर दिया, And it was there that he tested them. और वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। And if you have your Bible with you this morning, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, you might want to even circle that word test. आप उस पंक्ति पे निशान लगा लीजिए जहां पे परीक्षा की करके लिखा है। God is the one that led them परमेश्वर ही उन्हें उस जगह पे ले गए, to this place, Mara, that was a bitter disappointment, just to test their reaction. और उस जगह पे जिसका नाम मारा था, जहां पे खारा पानी था, और वो एक परीक्षा की जगह थी। And I'm sure God was asking the question, और मैं निश्चित हूं कि परमेश्वर शायद ये प्रश्न पूछ रहा होगा, do they really trust me? क्या वो मुझ पे भरोसा करते हैं? You know, sometimes we find ourselves in difficult circumstances कई बार हम भी अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं, that are a result of choices or decisions that we've made. जिस हमारे खुद की चुनाव की वजह से, खुद के परिणामों की वजह से। I often tell the people in our congregation, मैं हमेशा अपनी कलीसिया के लोगों को ये बताता हूँ, you make better choices, आप अच्छे उत्तम चुनाव कीजिए you'll have fewer regrets. तो आपके जीवन में कम आप पछताएंगे। And while that is absolutely true, और वो सचमुच सच्ची बात है, it's also true और ये भी सच है that there are times in our lives where the Lord will test our faith. ऐसे समय भी होते हैं हमारे जीवन में जहां पे परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। It's not a bad choice, and it's not a bad decision. It's just a testing that God takes us through. और वो हमारे चुनाव की वजह से नहीं, हमारे परिणाम की वजह से नहीं, लेकिन इस वजह से क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। And so here they are at Mara. और इसी वजह से आज हम यहाँ देख पाते हैं कि वो लोग इस मारा नाम की जगह में पाए जाते हैं, A very, very difficult time, और बहुत ही कठिन समय में, a very dark time for them. और उनके लिए एक अंधकार का समय। And then I want to just skip to verse number 27. उसके बाद हम 27 वचन को देखेंगे सीधा, And I want us to know और मैं ये जानना चाहता हूँ that many times, the most difficult times that we experience or that we go through in life कि कई बार बहुत कठिन समय से जिसके द्वारा हम होकर गुजरते हैं, are many times followed by the fullness of the Holy Spirit. कई बार उस कठिन समय को पार करने के बाद हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के समय को पाते हैं। Sometimes we do make bad choices, कई बार हम बुरे चुनाव कर लेते हैं, and sometimes we make bad decisions, और कई बार हम बुरे निर्णय भी ले लेते हैं, and we experience regrets. और उसके बाद में हम पछताते हैं। But it's good to know लेकिन ये बहुत अच्छा है जानना, that God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, And there are times when we make right choices और ऐसे समय में जब हम सही निर्णय लेते हैं, and right decisions, सही निर्णयों को चुनते हैं, and yet God allows us to go through a time of testing.
लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें परीक्षा से होकर गुजारता है and we come to that place that's dark और हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे अंधकार है and it's difficult, and we sometimes ask, is God here with me? और हम कई बार परमेश्वर से पूछते भी हैं कि क्या परमेश्वर आप मेरे साथ हो I want you to know this morning that God is with you. और मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके साथ है It may have been a bad choice. शायद आपने बुरे चुनाव किए हो It may be that God is just leading you and directing you और शायद परमेश्वर आपको उस जगह पे खुद अगुवाई करके लेकर आया हो for the test. परीक्षा के लिए But don't forget, God is with you. लेकिन भूलिएगा मत परमेश्वर आपके साथ है Well, in this passage of scripture, the turnaround finally comes. और इस अध्याय में अंत में एक मोड़ आता है There's this new season of the fullness of the Spirit of God. और वहां पे एक नया मौसम आता है पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ In verse number 27, और 27 वचन it says they left Mara. और वहां से वो मारा से आगे चले गए It says, then they came to Elim, तब वे एलीम को आए where there were 12 springs जहां पानी के 12 सोते थे and 70 palm trees. और 70 खजूर के पेड़ थे And they camped near the water. वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए So for these folks, after they left Mara, और इन लोगों के लिए मारा से आगे कुछ करने के बाद excuse me, they come to Elim. वो वहां एलीम के पास आए Oh, and this is a fantastic place. और एलीम जो है बहुत ही अच्छी जगह है It's an oasis. It's springs. There's palms there. और वहां पर एक बहुत ही अच्छी भौगोलिक जगह है जहां पे सोते हैं जहां पे खजूर के वृक्ष हैं And so here they are in the middle of the desert, and there is this paradise. और हम वहां देख पाते हैं कि वो जंगल के बीच में रेगिस्तान में है और वहां पे एक स्वर्ग के समान जगह है And the scripture says that they spent about 42 days there, और वचन बताता है कि 42 दिन उन्होंने एलीम में बिताए just enjoying the dates and the palms and the fresh water. और वहां पे वो खजूर के पेड़ से खजूर खा रहे थे ताजा पानी पी रहे थे और मजे ले रहे थे उस जगह के And this is how God works. और इसी प्रकार प्रभु कार्य करता है On the heels of perhaps a difficult testing time, और शायद आज आपके लिए कठिन परीक्षा का समय हो सकता है He follows these times of shortage in our lives और इस समय में आपके पास शायद कमियां हो सकती है with the fullness of His Spirit. लेकिन उसकी आत्मा की भरपूरी And I'm confident that you've been there before. और मैं पूरी तरह से विश्वसनीय हूं कि आप ऐसी परिस्थिति में थे Where there's a feeling of hopelessness and जहां discouragement. पर आप अपने आप को मायूस और निराश महसूस कर रहे थे That testing time that God may be taking you through. और ऐसी परीक्षा के समय में जिसके द्वारा प्रभु आपको ले जा रहा था But oh, it's so good to know that He's with us. लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि वो हमारे साथ है He's with us in the midst of that difficulty. और वो हमारे बीच में उन समस्याओं चुनौतियों से भरे समय के बीच में भी हमारे साथ है And He causes us to know His grace and His mercy. और वो हमें जताता है अपने अनुग्रह को अपनी दया को In a new, fresh way. एक नए ताजे तरीके से I'm going to ask a question to you this morning और मैं आज की शाम आप लोगों से ये प्रश्न about पूछूंगा this for just a minute. और एक क्षण के लिए They left Mara and went to Elim. और वो वहां मारा को छोड़ के एलीम को गए And here's the question. और प्रश्न ये है How far is Elim from Mara? मारा से एलीम कितनी दूर था How far is this absolutely wonderful place in the desert? और उस जंगल उस रेगिस्तान के बीच में इतनी अच्छी जगह कितनी दूर थी From this most bitter, disappointing place. इस कड़वे खारे पानी वाले मारा से वो कितनी दूर थी I looked this up on a geographical map, और मैंने जो है मानचित्र उठाकर देखा and I was extremely surprised और मैं बहुत आश्चर्य करने लगा to find out that Elim was only 5 miles from Mara. कि एलिम जो है मारा से केवल 5 मील की दूरी पर था
5 miles. केवल 5 मील, It was right around the corner. और उधर ही सामने ही उनके आगे था वो, It was right down the road. और वो सड़क के मार्ग में आगे ही था। But the Israelites stopped at Marah लेकिन इजरायली लोग मारा में रुके and they're complaining और वहां शिकायत करने and लगे they're griping और वहां कुड़कुड़ाने लगे and they're being negative और बक करके जो है नकारात्मक and they're तरीके से बात worried करने लगे and they're worrying और वहां पे चिंता करने लगे and they're criticizing Moses. और वो और ज्यादा मूसा पे दोष लगाने लगे। But all the while, Marah was just 5 miles from Elim. लेकिन केवल 5 मील की दूरी पर मारा से एलिम था, And in Elim, they had more than enough. और एलिम में बहुतायत से भी Had अधिक उनके all लिए the था। water that they needed. जो जितना पानी चाहिए था वो सब वहां मौजूद था, It was just around the corner. और वो उनके आगे ही था वो जगह। And so what is the point of this passage of scripture? और इस वचन का क्या मतलब बनता है, Why do you think that it's in the Bible? और क्यों ये बाइबल में है? I think that one of the points that we can gain from this story और एक बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं is that too often we वो stop यही है कि आम तौर पर at Marah and we get discouraged हम मारा में रुकते हैं और निराश हो जाते हैं, and we get disappointed and it's bitter मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो खारा है, कड़वा है, and we don't like it and it's distasteful. और हम नहीं चाहते उसको क्योंकि वहां पे स्वादिष्ट नहीं है। I think God speaks to us from this passage of scripture. प्रभु हम में से हर एक से इस वचन के आधार पे ये बात कहना I चाहते believe हैं, this message to every one of us this morning और मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश आज की शाम को हम सबके लिए है। is just don't quit. आप हार ना माने। And my question for you this morning is और this: मेरा प्रश्न आपके लिए आज की शाम ये है, how do you get from Marah to Elim? आप कैसे मारा से एलिम पहुंचेंगे? How do you get from this place of bitter disappointment to the place of delight? कैसे आप इस कड़वे खारी जगह से एक आनंद भरे और सब कुछ स्रोतों से भरी जगह पे पहुंचेंगे? How do you get from this bitter experience where it's all dry and there's nothing to drink? और आप कैसे इस जगह से जहां पे सब कुछ सूखा है और कुछ पीने के लिए नहीं है, And you're in the middle of the desert. How do you get from there to this place of paradise? आप रेगिस्तान के बीच में हैं और आप कैसे उस जगह से निकलकर इस स्वर्गीय स्थान पे पहुंचेंगे? And here's the answer. और उत्तर ये है, Because every one of us, हम में से हर एक, beginning with me, मुझसे शुरुआत से, have been in places of dark disappointment. मैं अपने जीवन के अंधकार और निराशा भरे स्थान से होके गुजरा हूँ, And discouragement. निराशा से भरे स्थान से होके गुजरा हूँ, And in desperate need of the touch of the Holy Spirit. और मायूसी के ऐसे समय में जहां पर मैं पवित्र आत्मा के लिए ललायत था कि वो मुझे छुए। We've all been there. हम सब ऐसी एक घड़ी में से होके गुजरे हैं, But we also know लेकिन हमें ये भी पता है God is faithful. प्रभु विश्वास योग्य है, He's with us. वो हमारे साथ है। Hallelujah, He's with us. हालेलुया, वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। And so the answer, how we get from Marah to Elim, और उत्तर ये है कि हम कैसे मारा से एलिम को जाएं, is you just keep going. तो वो यही है कि लगातार चलते रहे। You just keep going. आप लगातार चलते रहिए, You keep going forward. आगे बढ़ते रहिए, You keep moving ahead. आगे चलते रहें, You keep trusting God. और प्रभु पे भरोसा रखते रहें। It's just interesting to note in this passage और बहुत ही दिलचस्प बात जो हमें इसमें देखना है इस अध्याय में, that it doesn't say God brought Elim to Marah. वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मारा को एलिम में बदल दिया या एलिम को मारा में लेकर आए। And He could have done it because He's God. वो कर सकते थे क्योंकि वो परमेश्वर हैं, But they got there.
लेकिन वो एलीम को गए by keeping on लगातार चलने के बावजूद, and not giving up in spite of their feelings. उनके हर एक भावनाओं के बावजूद उन्होंने वहां पर हार ना मानी। मेरे प्रियो, What is it today that you feel like giving up on? आज ऐसी क्या बात है जिसमें आप हार मानने के लिए तैयार हो चुके हैं? Perhaps you are disappointed and discouraged. शायद आप निराश हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, Your circumstance might be distasteful, it might be bitter. और आपकी परिस्थितियां शायद स्वादहीन हो चुकी हैं, कड़वी हो चुकी है, खारी हो चुकी हैं, It may be where you're at right now. और जहां पर आप हैं वो जगह ऐसी है। शायद Maybe it's a relationship. शायद आपके संबंधों में ऐसा हो रहा है, Maybe it's a dream. शायद आपके सपनों में, Maybe it's a financial circumstance. या फिर आपकी आर्थिक परिस्थिति में ऐसा हो रहा है, Maybe it's a physical situation you're dealing with. शायद आपके शारीरिक परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। What do I do? मैं क्या करूं? You continue to call on the name of the Lord. आप लगातार प्रभु के नाम को पुकारते रहें, He'll see you through. वो आपको उसमें से होकर ले चलेगा। He always does. वो हमेशा ऐसा करता है। I have people sometimes will come to me and say, Pastor, मेरे पास लोग हैं जो कई बार मेरे पास आके कहते हैं, पास्टर I don't feel like praying. मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता, I don't feel like reading the Bible. मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, I feel like going to church. और मैं चर्च जाने का मन नहीं करता, I don't feel like tithing. और मुझे दशमांश देने का मन नहीं करता, I don't feel like getting involved in the ministry. और सेवकाई करने का मुझे मन नहीं करता, I don't feel like trusting. और मुझे दूसरों पे भरोसा करने का मन नहीं करता। Pastor Sammy, what should I do? और पास्टर सैमी मैं क्या करूं? And I always respond, it's very simple. और मैं उनको बहुत साधारण उत्तर देता हूँ, You keep on praying, लगातार प्रार्थना करो, keep on giving, लगातार देते रहो, keep on serving, लगातार सेवा करते रहो, you keep on trusting, और लगातार भरोसा करते रहो, keep on reading the scriptures, और लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो, and you keep on fellowshipping with believers. और विश्वासियों के संग लगातार संगति करते रहो। And I've had some say to me, कुछ लोग मुझसे ऐसा कहते हैं, my heart just isn't in it. और मेरा हृदय बिल्कुल अब ठीक है। And my response to them और मैं उनको ये प्रत्युत्तर देता हूँ, is not to be rude, और उनसे हम जो है चढ़कर ना बोले, but I've said, so what? मैं ये कहता हूँ, कोई बात नहीं, तो क्या है ऐसा? And I'll share an illustration with them. और मैं उनसे छोटे छोटे उदाहरण बांटता हूँ। What if you were to wake up tomorrow morning और क्या हो अगर कल की सुबह आप उठे and you were to call your boss at work और आपको अपने मालिक को फोन करके बोलना पड़े, and you were to say to your boss, आपके मालिक से आप बोल रहे हो, I know that you want me to be wholehearted मुझे पता है कि तुम पूरे हृदय से नहीं कह रहे हो, in all that I do at work. और जो भी कुछ मैं अपने काम में करता हूँ, I know that you want me to feel gung-ho. अब मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कहना चाहते हो कि पूरा रीति से करो करके, And to put my whole heart in it. अपना पूरा हृदय अपने पूरे समर्पण से काम करो करके। But I just have to be honest with you, Mr. Boss. लेकिन मेरे मालिक, मैं आपके साथ सच्चे हृदय से ये बताना चाहता हूँ, I just don't feel like coming in today. मैं आज काम पे आने का मेरा मन नहीं है, And I know you don't want me to be a hypocrite. आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने दिखावा ना करूं, So I'm just going to stay home और इसलिए आज मैं घर पे रहूंगा and eat potato chips and drink a Coke. और मैं आलू के चिप्स खाऊंगा और कोक पी के बैठा रहूंगा घर पे, Because I just don't feel like it. क्योंकि मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। I think the boss is going to say, आपके मालिक आपको उत्तर क्या देंगे? he's going to probably say, go find another job. वो शायद यही उत्तर देंगे, जाके दूसरा काम ढूंढ लो। Here's the fact of the matter. और यहीं पे जो है ये बात है, Most of what will get done हम में से कई लोग उसको पूरा कर पाएंगे, and maturity in the Lord comes और हम मसीह में सिद्ध होते, परिपक्व होते जाएंगे, when we live by our commitment to the Lord. हम अपने परमेश्वर के साथ जो हमने वाचा बांधी है, उस वाचा के आधार पे जिएंगे, And not always by our feelings. और अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं। As we close our time this morning,
और जैसे आज के शाम हम अपने समय को समाप्त करते हैं, Maybe you're living at a Mara right now. शायद आज आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आप मारा में हैं, Maybe there are many of you that might be living in Elam right now, और आप में से कई लोग शायद अब एलीम पहुंच गए हैं, but some may be living in a position लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में हैं or the season of your life right now, जहाँ पे आपके जीवन का ये समय bitter and distasteful, कड़वा और खारा और स्वादहीन है, and it's hot and it's dry. और बहुत ही गर्म है और बहुत ही सूखा है, And it might be a financial Mara. और शायद आर्थिक रीति से आप मारा में पाए जाते हैं, It might be a bitter emotional Mara. और शायद कड़वा भावनात्मक रीति से आप मारा में हैं, It might be a physical Mara. You need a healing शारीरिक in your body. शारीरिक रीति से आप मारा में, आपको चंगाई की जरूरत है अपने शरीर में, It may be spiritual, आत्मिक रीति पे where you just need a touch from the Lord, a fresh touch. आपको प्रभु की ओर से एक ताजा छुवन इस समय चाहिए। Here's the issue this morning. और आज की सुबह ये समस्या है, God is with you. प्रभु आपके साथ है, Don't think for a minute और एक क्षण के लिए सोच के देखिए, that He's not with you. अगर He's- वो आपके साथ He's- ना हो, He's with you. I want to वो just आपके साथ। close our time this morning with a word of prayer. और मैं आपके साथ आज की सुबह प्रार्थना के साथ इस समय को समाप्त करूंगा। Before we turn it back to Pastor Simon, इससे पहले मैं पास्टर साइमन के हाथ में दूं, मैं प्रार्थना करूंगा। join me if you would in prayer. And if you have a need, आप मेरे साथ भी प्रार्थना में जुड़ जाइए। अगर आज आपको इसमें से किसी भी बात की जरूरत है तो let's trust Jesus. यीशु मसीह पे भरोसा कीजिए। Meet your spiritual need, आत्मिक जरूरत हो सकती है, meet your physical need, आपकी शारीरिक जरूरत हो सकती है, meet the financial need, आपकी आर्थिक जरूरत हो सकती है, need that you may have in ministry today. और शायद आपकी सेवकाई में कोई जरूरत हो सकती है। Let's trust God together. प्रभु पे भरोसा करें मिलके। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, how grateful we are this day और प्रभु आज हमारे लिए जो महान परमेश्वर, for your grace and for your mercy. आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए Thank you that you are with us धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं when we are in the season of Mara, जब हम मारा की परिस्थिति में पाए जाते हैं, going through bitter experiences. और कड़वाहट और खारे पानी की परिस्थिति से जा रहे हैं। Call on your name this morning, आज की सुबह आपके नाम को पुकारते हैं। and we ask you, oh God, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, to move miraculously. हमारे बीच में आश्चर्य रीति से तू कार्य कर। Those who are in need of a physical touch, जिनको शारीरिक छुवन की आवश्यकता है परमेश्वर, bring healing to their bodies. उनके शरीर में तेरी चंगाई को हम मांगते हैं। Touch them, oh God, from the top of their head to the soles of their feet. छू ले प्रभु, उनके सर से लेकर उनके पांव तले तक परमेश्वर। For those that might be going through a dry time spiritually, ऐसे लोग जो आत्मिक रीति से सूखापन को महसूस कर रहे हैं, Holy Spirit, quicken their hearts. पवित्र आत्मा उनके हृदयों में जल्दी से आप अपनी अगुवाई करें। Let them know once again एक और बार वो जानने पाए that they are important to you. प्रभु कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। Cover over them, we pray, Holy Spirit. हम सबके ऊपर प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं। And then, Lord, for those that might be in financial crisis, प्रभु उन लोगों के लिए जो आर्थिक समस्या से होके गुजर रहे हैं, you're the God who provides. आप वो परमेश्वर जो हमें प्रदान करते हैं, Minister to them उनके लिए भी आप सेवकाई करें and help. और प्रभु उनकी सहायता करें। In Jesus' name, यीशु के नाम से we pray for the great anointing of the Holy Spirit हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के महान अभिषेक के लिए, to rest on every one of these dear pastors और हर एक जो पासवान, प्रिय पासवान यहाँ पर जुड़े हैं, and these dear leaders. और ये सारे प्रिय अगुवों के लिए प्रभु And we'll thank you for it, Jesus. धन्यवाद करते हैं उनके लिए प्रभु। Pray for Pastor Simon धन्यवाद पास्टर साइमन के लिए, and his family. उनके परिवार के लिए, Keep your hand upon him, oh God, we pray. और उनके ऊपर अपने हाथों को रख लीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। And we'll be so grateful for it. और प्रभु आपके नाम से महान होगा प्रभु।
In the wonderful name of Jesus, we pray. अद्भुत यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।